हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 11 भी मैंने अभी नहीं किया है, 11 अभी नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे हम। तो अभी जरा हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ये कह रहे हैं सो दैट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यानी कि आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दीजिए, ऐसे ही से। तो ए से तो ये नहीं आ सकता, तो राइट हैंड साइड से हमें सोल्व करके ए फाइंड करना है। और इसका सेकंड पार्ट है ये ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट का हम राइट हैंड साइड टेकन करते हैं, और राइट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जरा देखें एक आइडेंटिटी लगी हुई है इसमें। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, हालांकि बस एक इसी क्वेश्चन में अप्लाई है ये, तो फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो, ए इंटरसेक्शन भी हम यहाँ ऐसे रखेंगे, यूनियन ऐसे रखेंगे, ए माइनस बी को कन्वर्ट कर दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कि ए माइनस बी क्या तो या ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या तो। आप इसको थोड़ा सा घर पर डीपली सोच के देखना। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब भी ये होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ठीक है, तो हम a माइनस बी की जगह ये अप्लाई करेंगे, तो हमने a माइनस बी को ट्रांसफर कर दिया है a इंटरसेक्शन b डैश में। चलिए अब जरा यहाँ पर इसको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व कर दिया। देखिए a तो कॉमन है, ये कॉमन आ गया, दोनों के बीच में यूनियन है, यूनियन आ गया, और b इंटरसेक्शन b डैश ये आ गया। अब जरा आप एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड करके देखो, वही ऑब्टेन हो जाएगा। a यूनियन बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, तो ये क्लियर है आपको। चलिए अब बी इंटरसेक्शन बी डैश, जरा बी इंटरसेक्शन बी डैश को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक्स क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। आप देखो जरा, बी इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, बी और बी डैश का मतलब बी के वो एलिमेंट जो यू में नहीं है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या मतलब है, यानी कि यूनियन वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो यूनियन आ जाता है, तो इस पे ए यूनियन एक्स आ गया आपका। सॉरी, यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा आपका, यहाँ इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ यूनियन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, आप क्लियर होगा ये। चलिए, और यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका, तो ए का इंटरसेक्शन किससे, यूनिवर्सल सेट से, तो ए के एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे तो ए आ जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक थी, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया वेयर एक्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट कर लेंगे आसानी से, ए यूनियन बी माइनस ए, जैसे हमने ए माइनस बी को लिखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे बी माइनस ए को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, ए यूनियन बी यहाँ आ गया, इंटरसेक्शन ये रहा, ए यूनियन ए डैश ये आ गया आपका। ठीक है, ए यूनियन बी आपका ऐसी है, जैसे हमने इसको एक्स लिखा था ऐसे हमने ए यूनियन ए डैश को भी एक्स लिख दिया। क्या है ये, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से एक्स का, यानी कि यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो ए यूनियन बी के कॉमन आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी आ गया आपका ये, तो ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में हम 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी, आपको तीन ऐसे सेट लेने हैं जिनमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी तो नॉन एम्प्टी हो, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन जो है 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिए हैं, इसमें ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, आप कुछ भी ले सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3 और c इज इक्वल टू 1 3, क्योंकि इन दोनों में भी कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में भी कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में भी कॉमन आना चाहिए, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमने ये कंसीडर किए हैं जो एलिमेंट्स हैं हमारे। अब देखो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी 2 आ रहा है, नॉन एम्प्टी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी 3 आ रहा है एलिमेंट, ये भी नॉन एम्प्टी हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी 1 आ रहा है, ये भी नॉन एम्प्टी हो गया। बट यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। ठीक है, तो ये हमारा 12 क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। देखिए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी और एक्स सेट है कोई, ये गिवन आ रहा है ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, देन सो दैट ए सेट जो है बी सेट के इक्वल है। तो हम किसी भी एक्स सेट के लिए, ये गिवन है, हमें यहाँ लिख देते हैं गिवन
ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, हम दोनों साइड में ए इंटरसेक्शन कर लेते हैं, इधर भी ए यूनियन एक्स में ए इंटरसेक्शन कर लेते हैं और बी यूनियन एक्स में भी ए इंटरसेक्शन कर लेते हैं। अब जरा देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, देखो एक्स कोई भी सेट है, ए और एक्स के कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे दोनों के, और फिर उसका ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आ जाएगा ना, क्योंकि ए वाले कॉमन आएंगे। इजिकल टू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब जरा देखें, ए इजिकल टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल गिवन है हमें। ठीक है, अब ए इजिकल टू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाइव से करेंगे, फाइव में तो नॉन एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ऑब्टेन हो जाएगा आपका। अब ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो क्या कंडीशन हो सकती है इसकी, ए सेट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, यानी कि ए और बी में सेम एलिमेंट है, तभी तो ए के इक्वल आया ये। जब ए और बी के सेम एलिमेंट है तो ए किसका सबसेट है, बी का। ठीक है, ए सबसेट टू बी, इससे ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं हम, एंड नेक्स्ट अगेन दोबारा से लेते हैं इसको, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, यहाँ कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बी में एलिमेंट ज्यादा हो, तो एक बार दोबारा देखते हैं। अब की बार क्या करते हैं, पहले तो हमने ए से इंटरसेक्शन किया था, अब की बार बी से इंटरसेक्शन करते हैं दोनों साइड में। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। क्लियर है, पहले ए इंटरसेक्शन किया था, अब की बार बी इंटरसेक्शन करते हैं। चलिए जी, बी इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये ए के इक्वल आया था ऐसे ये पूरा बी के इक्वल आ गया अगेन। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए ऐसी है, बी इंटरसेक्शन एक्स आपका गिवन है, फाइव दे रखा है, ये फाइव आ गया, फाइव से इसका यूनियन करोगे ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और ये भी बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, बी इसका किसका, ए का सबसेट है। तो जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल सेट है, तभी दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक आपके जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस करने हैं वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हैं, उनमें से भी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। देखिए, मैं अलग से स्पेशल कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो सम्स में करा रहा हूँ आप उनको बार बार करके देखें, उनको फेयर कॉपी में नोट करते रहें, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, इससे आगे आप एक दो क्वेश्चन करके देखें, क्योंकि प्रीवियस वाली एक्सरसाइज पर डिपेंड है वो क्वेश्चन। लास्ट के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और लगभग ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।